हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम शंकु का सामने और ऊपरी दृश्य बनाएंगे और ये शंकु आपका वृत्ताकार आधार पर क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इसके आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। सवाल करने से पहले हमें शंकु को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों, ये हमारा वो शंकु है जिसका हमने सामने का और ऊपरी दृश्य बनाना है। आप जानते हैं कि ये XY रेखा है जिसको हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। इसके जो ऊपर का भाग होता है इसको वर्टिकल प्लान यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल भी कहते हैं, जहाँ पर हम सामने का दृश्य बनाते हैं। और ये जो हिस्सा है ये क्षैतिज धरातल कहते हैं। प्रश्न के अनुसार आपका शंकु क्षैतिज धरातल पर वृत्ताकार आधार पर खड़ा है। अगर आप इसको नीचे से देखोगे तो इसका नीचे का हिस्सा वृत्त के रूप में है और ये वृत्तीय आधार पर यानी कि ऐसे आपका क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। अब अगर इसका हम सामने के दृश्य की बात करें, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपको किनारे दिखाई नहीं देंगे, ये पूरी तरह से गोल होता है, तो जब सामने से जब हम इसको देखेंगे तो हमें एक त्रिभुज के रूप में दिखाई देगी जिसकी इधर वाली भुजा और इधर वाली भुजा दोनों बराबर होंगी। और ये जो उभार होता है आपका, क्योंकि नीचे से गोल है तो गोलाकार में जो उभार होता है ये आप कागज पर नहीं दिखा सकते। कागज पर आप इस उभार को एक सीधी लाइन से ही दिखाओगे, तो आपका जो आधार होगा इस शंकु का, जब आप सामने का दृश्य यह बनाओगे तो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में दिखाई देगा, जिसमें ये और ये त्रिभुज आपके बराबर होगी और ये आधार आपका उतना ही होगा जितना इस वृत्त का व्यास है। इसके बाद जब ये कहता है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई जो है बिल्कुल शीर्ष बिंदु से लेकर नीचे तक आती है। अगर आप ये इसकी ऊंचाई लेकर चलोगे तो ये शंकु की ऊंचाई नहीं होती। इसको स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। तो इसको ऊंचाई के रूप में आपने नहीं देखना। जब भी ऊंचाई की बात वो करेगा तो आपने क्या करना है, जितना भी आधार होगा यानी कि इस वृत्त का व्यास होगा उसका आधा करते हुए आपने चलना है, जिससे आपके पास एक सीधी लाइन आएगी और उसको ऊंचाई के अनुसार आपने काटना है। अगर आप इसी को ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखने पर आपको ये शंकु कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें आपने क्षैतिज धरातल के ऊपर XY से कुछ दूरी छोड़ते हुए एक वृत्त खींचना है और वृत्त के बीचों बीच ये जो बिंदु होता है, जो शंकु का शीर्ष होता है, इसको शो करोगे और ये जो वृत्त का व्यास होगा वही ये बिंदु होगा, क्योंकि ये बिंदु बिल्कुल व्यास के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षैतिज धरातल पर हम एक वृत्त बनाएंगे और सामने के दृश्य यानी कि वर्टिकल प्लान के अंदर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे और यही बनाने से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी XY रेखा है। इसके ऊपरले भाग में हमने वर्टिकल प्लान जिसको बोलते हैं सामने का दृश्य बनाना है। सामने के दृश्य के अनुसार आपको पता है कि आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो XY के अंदर कोई भी 3 सेंटीमीटर का आप हिस्सा लोगे। ये हिस्सा आप कहीं भी ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का हिस्सा ले लिया। अब सामने के दृश्य में क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी जैसा कि हमने अभी देखा है और उस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो आप इस 3 सेंटीमीटर का आधा करते हुए चलोगे और उसको 4 सेंटीमीटर काटोगे। ये हमने इसका आधा कर लिया और इसका आधा करने के बाद इसको 4 सेंटीमीटर हम केंद्र से काट लेंगे यहाँ से। तो 4 सेंटीमीटर फुटा रख के आप यहाँ पर एक निशान लगा लोगे, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी और इस ऊंचाई को दोनों किनारों से मिला दोगे तो आपका शंकु का सामने का दृश्य बन जाएगा। ये आपका सामने का दृश्य कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने ऊपर का दृश्य बनाना है जो कि नीचे बनेगा और ऊपर के दृश्य में आपको पता है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त बनेगा, तो उसकी त्रिज्या होगी 1.5 सेंटीमीटर। आप इसी बिंदु को आगे बढ़ाओगे और इसी पर कोई बिंदु लेकर केंद्र मान होगा वो आपके वृत्त का। इस वृत्त के बाहरी किनारे जो शंकु का बाहरी किनारा है आपका, इसी के समानांतर होंगे, ये भी आप दिखा सकते हो। और वृत्त का व्यास आपका 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा। अब आप इन बिंदुओं के नाम रख सकते हो। जैसे अगर इस बिंदु का नाम A है तो ये आपका A' हो जाएगा। ये बिंदु अगर आपका B है तो ये B' हो जाएगा। ये अगर आपका O है तो ये O' हो जाएगा और ये O डबल डैश आप इसको बोल सकते हो।
तो इस प्रकार से ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर किसी सवाल में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।